रंजिश होगी कि भाई हम इतने मेहनत की, हमको कामयाबी नहीं मिली। मगर याद रखिए कि ये हालात से हर एक को गुजरना पड़ता है। जब मैं पहली मर्तबा आज से 28 से 29 साल पहले जब अपना पहला असेंबली का इलेक्शन का टिकट मजलिस ने मुझे दिया था, तो उस वक्त मजलिस के बहुत से अरकान असेंबली हैदराबाद में थे। तो सिवाय मेरे तमाम लोगों को, तमाम उम्मीदवारों की कामयाबी नहीं मिली। वो असेंबली के इंतखाबात में उनको शिकस्त मिली, हार गए थे। मैं वाहिद रुकन असेंबली मुंतखब हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पहली चीज़ मैंने अपने मरहूम वालिद से सीखी थी कि जब मैं असेंबली का इलेक्शन का सर्टिफिकेट लेकर, उस वक्त उस जमाने में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं थी, बैलेट पेपर से, तो बैलेट पेपर की काउंटिंग 24 घंटे, कभी 35 घंटे भी चलती थी। खैर बहरहाल मैं रात में, बहुत रात हो गई थी, मैं अपना सर्टिफिकेट लेकर जब अपने घर को गया और अपने वालिद मरहूम से मुलाकात की, तो उन्होंने आराम करो, सुबह में बात करते हैं। और जब सुबह हुई तो हम नमाज पढ़ के सो गए थे। तो 10:30-11 बजे मेरे वालिद ने मेरे कमरे के पास आकर कहा कि चलो अभी दारुस्सलाम जाने का है। तो मैं समझा नहीं, कि मैं समझा कि भाई ये आदमी है क्या है, अभी हम सब हार गए और ये दूसरे दिन सुबह मुझसे कह रहे हैं कि चलो अभी। तो आप अंदाजा नहीं कर सकते, जब हम दारुस्सलाम को गए हैदराबाद में, तो करीब 10 से 15 दिन तक दारुस्सलाम में सिर्फ 3 लोग बैठते थे। एक मेरे मरहूम कायद, मेरे वालिद मरहूम, मैं, और हमारे पास एक ऑफिस में काम करने वाले रज़ाक साहब। तो 15 दिन हम लोग अकेले बैठते थे। कोई लोग, बहुत से मजलिस के लोगों में मायूसी थी, गम था, मगर 15 दिन के बाद लोग हारिए। अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो फिर आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और आप लोग माशाल्लाह से अपनी अपनी जिंदगियों में बड़ी मेहनत करके आप लोगों ने अपना मुकाम पैदा किया है इनफरादी तौर पर। तो ये भी एक कड़ी है, हमको मेहनत करना है। और जो हमारी कमजोरियां हैं, तंजीमी कमजोरी होंगी, जो भी होंगी, हम उसको दूर करेंगे। और मैं भी आपसे वादा कर रहा हूं कि मैंने असेंबली के इंतखाबात के दौरान, चुनाव के दौरान, मैंने अवाम से वादा किया था गुजरात की। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि अपने हौसलों को बुलंद रखिए और हम लोग इंशाअल्लाह ताला मिलकर फिर से अपनी पार्टी को और मजबूत करेंगे। गुजरात में है, हमारी पार्टी है, आप तमाम लोग हैं, तो हम लोग इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि साबिर भाई ने कहा कि आने वाले महीनों में यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी के और पंचायत के भी असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं। आप बोलेंगे कि हाँ, कल ही हम बैठकर मुश्ताक साहब के इस फार्म हाउस में हम बैठकर असदुद्दीन ओवैसी ने हमसे कहा था कि हम लोग अपने जिद्दोजहद को जारी रखेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेहनत करिए, अपने हौसलों को बुलंद रखिए। और मेरा मानना यह है कि इंसान की सोच में कभी शिकस्त पैदा नहीं होनी चाहिए। शिकस्त पैदा हो गई फिर आप जिंदगी में कोई तरक्की नहीं कर सकते। जब तक अल्लाह आपको, हमको जिंदा रखेगा, हमको जिद्दोजहद करना है, स्ट्रगल करना है, मेहनत करना है, अपनी मंजिल मकसूद की तरफ हमको चलना है। और आपने देखा कि महाराष्ट्र कामयाबी नहीं मिली, ना हम उत्तर प्रदेश की जमीन को छोड़े हैं ना छोड़ेंगे। हमको झारखंड में कामयाबी नहीं मिली, मगर हम आज भी झारखंड में अब एक बाई इलेक्शन होने जा रहा है, हम इलेक्शन लड़ेंगे। वैसे ही गुजरात में हम इस जमात को कामयाब करवाए तो हम इस जमीन को नहीं छोड़ेंगे। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि एक इलेक्शन के नतीजे की वजह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
गुजरात की सरजमीन को छोड़कर जाएगी। मैं इन लोगों को भी पैगाम देना चाह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी ने हमको इज्जत दी है, दौलत दी है, मुकाम दिया है। मेहनत जस्तजू का नतीजा देना अल्लाह के हाथ में, अल्लाह का फैसला है। मगर जब तक हम अपनी कमजोरियों को दूर नहीं करेंगे, अपनी गलतियों को नहीं सुधारेंगे, हमको कामयाबी नहीं मिल सकती। तो इसलिए सबसे पहले शुरुआत मुझसे होगी, फिर साबिर भाई से हमको कामयाबी मिलेगी। और ये बात जो मैं कह रहा था इलेक्शन के दौरान में, गुजरात की आवाम को मैं कह रहा था, आपसे कह रहा था कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि बीजेपी को रोके, मगर लोग ऐसे हैं बाज जो अपने आप को बड़ा हीरो समझते हैं कि नहीं हम भाजपा को रोकेंगे। मैं बार बार ये कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि पहले आप अपने घर में चिराग को रोशन करो, बाद में मस्जिद में जाकर चिराग रोशन करो। मगर लोग ये समझते कि नहीं नहीं भाई, पास लोग हैं जो 50-55 साल की उनको गुलामी की आदत है, तो कहते हैं नहीं नहीं हम करेंगे। देखिए, सियासत में जिंदा रहेंगे तो नेकी भी करेंगे, गुनाह भी करेंगे। अब जब सियासत में अगर आप आए हैं और आप बोलेंगे नहीं मैं मर जाऊंगा दूसरे को जिंदा रखूंगा, तो भाई साहब ये जिंदा रहने की लड़ाई है। और हम जिंदा रहेंगे, जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर वो लोग आज जो असेंबली के, गुजरात के असेंबली के इलेक्शन में जो बड़े बड़े फैसले लिए गए थे, जो बड़े बड़े ऐलानात किए थे, हमको भी गाली दिए, बहुत अच्छा है, मुबारक हो। मैं तो कहता हूं कि और मुझे गाली दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मगर आज उनको ये बताना पड़ेगा, गुजरात की आवाम को, खासतौर से मुसलमानों को, दलितों को, कि बीजेपी क्यों जीत गई। हम तो 13 सीट लड़े थे। अब उनको बताना पड़ेगा जो मस्जिद के मिंबर रसूल पर बैठकर, जो खानखाहों में बैठकर, जो अपने चाहने वालों के दरमियान में बैठकर बड़े बड़े ऐलान किए थे, आप कैसे नाकाम साबित हुए। यही फैसले इनके बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। ये बात उन लोगों को भी मैं बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं कि आप सोचो आप लोग क्या कर रहे हैं। ये आप जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जैसा 5 साल इलेक्शन आता है ये सब लोग खड़े हो जाते हैं कि नहीं 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 ऐसा हो। क्या हुआ बताइए, ये कैसे हुआ भाई? 22 साल काफी नहीं थे, आपने और 5 साल इजाफा कर दिया उसमें। कम से कम आप हमारे आवाज को तो भिजाते थे गुजरात की असेंबली में। खैर, जैसा मैंने कहा, जो भी होता है कुदरत की तरफ से होता है और हम अपनी मेहनत को जारी रखेंगे। मैं किसी के ताल्लुक से कुछ नहीं कहना चाह रहा हूं। मुझे आप तमाम पर भरोसा था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी आपसे सिर्फ यही अपील है, गुजारिश है कि थोड़ा आप देख लो क्या गलती हुई, क्या आप में कमजोरी है और कैसे उसको दूर किया जाए। अगर आप उसी गलती को दोबारा करेंगे तो फिर जब बोलना पड़ेगा आपको। मगर ये आप पर मुनस्सिर है कि आप उस कमजोरियों को, जो गलती है, बशमूल मेरे साबिर भाई की, हम सब मिलकर, इसमें हम सब मिले हुए हैं, मिलकर है इसमें। कोई ऐसा नहीं है कि इस शख्स की वजह से। सिलसमा साहब को इंशाअल्लाह जनरल सेक्रेटरी बनाया जा रहा है और उनको यूथ की पार्टी की जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी रहेंगे और यूथ मजलिस, नौजवानों को, युवाओं को मजलिस में लेकर आएंगे। और लड़े थे, अभी मैं उनसे मुलाकात करके आया हूं। एक्सीडेंट में उनका पैर बहुत, उनको एक्सीडेंट हुआ काफी, पैर में उनको 2 ऑपरेशन हुए। और सुलेमान भाई जब जा रहे थे गाड़ी में तो वहां पर हमारे मजलिस के एक जिम्मेदार को कांग्रेस के गुंडों ने उनको मारा पीटा। तो जैसा सुलेमान भाई को मालूम हुआ, वो गाड़ी में तेज जा रहे थे तो एक्सीडेंट हुआ। अभी हम उनके घर पे मिलकर आए, अभी ऑपरेशन उनको हुआ है, वो नायब सदर रहेंगे। हनीफ हाजी खलंदर साहब को वाइस प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है। अब्दुल बसीर शेख साहब को वाइस प्रेसिडेंट, नायब सदर।
हमारे कल्पेश सुंधिया साहब को वाइस प्रेसिडेंट, हरीत अंसारी को इंशाल्लाह जॉइंट सेक्रेटरी, एडवोकेट यूसुफ करूट साहब को जॉइंट सेक्रेटरी, नत्थू भाई पारमार साहब को जॉइंट सेक्रेटरी, वसीम कुरैशी जॉइंट सेक्रेटरी रहेंगे, बाबा खान। दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए सस्ता मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप सस्ता मीडिया फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर करें।